अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। इस वीडियो में आज सूरत अन-नमल की उर्दू ट्रांसलेशन करूंगी इंशाल्लाह। लास्ट वीडियो में आपको बताया था नाम क्यों रखा, ज़माने नज़ूल और मौज़ूए मुबाहिस। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नमल मक्की है, आयात इसकी 93 है, रुकू 7 है। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप इसको ज़रूर सुनें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करवाएं भी, और वॉच टाइम ज़रूर पूरा करें। जज़ाकल्लाह खैर। पहले मैं अरबी की 2 आयात पढ़ती हूँ, उसके बाद उर्दू ट्रांसलेशन कंटिन्यू करती हूँ इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। त्वासीन तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन हुदम व बुश्रा लिल मोमिनीन। त्वासीन से सूरह नमल स्टार्ट होती है, इसलिए एक लाइन पढ़ती हूँ ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि सूरत अरबी में स्टार्ट कहाँ से होती है। त्वासीन, ये आयत है कुरआन और किताब मुबीन की, हदायत और बिशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है, और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। इन्हें उस वक़्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नज़र आई है, मैं अभी या तो वहाँ से कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई अंगारा चुन लाता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको। सर्दी का मौसम होगा ना, समझे कि वहाँ पे कोई आग वगैरह चल रही है तो कोई अंगारा लेकर आ जाओ। तो आगे आप सुने कि वो क्या था। वहाँ जो पहुँचा तो निदा आई के मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये मैं हूँ। अल्लाह ज़बरदस्त और दाना है, और फेंक दो ज़रा अपनी लाठी। यूं ही कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो नहीं, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते। इलाया के किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फजल को बदल लिया, तो मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। और ज़रा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियाँ 9 निशानियों में से हैं, फिरौन और इसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए। वो बड़े बदकिरदार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल इनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मुफसिदों का अंजाम कैसा हुआ। दूसरी तरफ हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमको अपने बहुत से मोमन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ। और इसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे ज़ब्त में रखे जाते थे। एक मर्तबा वो इनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और इन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ए मेरे रब, मुझे काबू में रख के मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमले सालिहा करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने सालिहा बंदों में दाखिल कर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि इस तरह की दुआएं मांगा करें अल्लाह ताला से नेकी की। एक और मौका पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं
फला हुड को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं इसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने मकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरां है। उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीमुल शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने इनके अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए और इन्हें इस शाहराह से रोक दिया। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये ख़त ले जा और इसे इन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हटकर देख के वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलका बोली, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम ख़त फेंका गया है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। ख़त सुनाकर मलका ने कहा, ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फ़ैसला आपके हाथ में है, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो इसे ख़राब और इसके इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। फिर देखती हूँ कि मेरे इल्ची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। मैं इन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, पैगाम रसा को शायद बोलते हैं ना ये। जब वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचा तो इसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा ये हदिया तुम्ही को मुबारक रहे। ए सफ़ीर, वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ। हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो ना कर सकेंगे और हम इन्हें ऐसी ज़िल्लत के साथ वहाँ से निकालेंगे वो ख्वार होकर रह जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मती होकर मेरे पास हाजिर हों? जिन्हों में से एक कवि हैकल ने अर्ज़ किया, मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ। जूँ ही के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफ़िर नेमत बन जाता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है इसका शुक्र इसके लिए, इसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी ज़ात में आप बुज़ुर्ग है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो। वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्त नहीं पाते। बल्कि जब हाजिर हुई तो इससे कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे अतात झुका दिया था या हम मुस्लिम हो चुके थे। उसको ईमान लाने से जिस चीज़ ने रोक रखा था वो उन मबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। इससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। इसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए इसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ए मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। आज के लिए इतना ही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ किस्सा आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी समूद और सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। अभी 19 पारा ही पढ़ा जा रहा है। 19 पारे का 18 रुकू पढ़ लिया, अब इससे आगे इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वॉच टाइम नहीं भूलना प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर।